यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सपोर्ट किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत को सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया। मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगोड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगोड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ। अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। दम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगा है ना? तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न जार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर और बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। कहाँ है यूसुफ? चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम न कर बैठते तो हम यकीनन इस सिमत में नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत न होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। मुझे निजात इश्तिहार हुजूर, मुझे निजात ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे निजात, मेरा दर्द से मरना चाह, मुझे इस दर्द से निजात। इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात, इस दर्द से मुझे निजात। इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात।
یہ درد مجھے مار ڈال رہا ہے. میرا ہاتھ بہت درد ہو رہا ہے. میرا ہاتھ میرا ہاتھ. مجھے چاہتے تھے. بہت درد ہو رہا. تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. سبھی یہ کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلایا بھی بہت, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. تم آسمان کو دیکھ رہے تھے. کیا تم ستارہ پرست ہو؟ ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے؟ اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو, کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے. میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے. خدا ازلی و ابدی, یکتا و بیہمتا. گویا تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے اور کتمیر کے خداؤں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے. خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہے. یہ بھی کوئی خدا ہوا؟ کتنا تڑپا, رویا, گڑ گڑایا, لیکن کچھ نہیں کیا. میں تمہارا شکر گزار ہوں, شکر گزار ہوں. درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. میں تم سے اس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں. مجھے معاف کر دو یوسف, مجھے معاف کر دو. اچھا تماچا تھا. اگر وہ تماچا تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں. میں اسی خطے کا رہائشی ہوں اور راستوں سے بخوبی واقف ہوں. میں نے ہمیشہ قافلوں کی رہنمائی کی ہے, لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنما بنے ہو. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکی و گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے.
مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے، لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کی صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی۔ اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے، شاید اولیاؤں میں سے ہے۔ لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو۔ کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا۔ اور اس خواب کو کیا کہو گے؟ میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبز و شاداب ہوتا جا رہا تھا۔ خواب کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تم خدا یکتا کو نہیں پہچانتے؟ تمہیں خدا یکتا کی معرفت نہیں؟ کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا، یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں۔ یہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو قحط سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم دل اور مہربان ہے۔ جناب مالک، کارواں کی ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلیے۔ کافی عرصے سے بیمار ہے، لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچنے کی اب کوئی امید نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھ دو تاکہ کارواں کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بچنے کی کوئی امید نہیں، میں اب مرنے والا ہوں۔ فکر نہ کریں، میں آپ کے پاس ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت اور زندگی دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، مایوس نہ ہو۔ تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں چل رہے ہو؟ بہت کام مگر سنتا ہی نہیں۔ میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اس کی بیماری شدید ہے، تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ میری فکر مت کریں۔ اس کا خیال رکھنا۔
فنی یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے، دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں۔ تم نے اسے صحیح کیا ہے نا؟ میں؟ اسی طرح جیسے قطمیر کو شفا دی تھی۔ خدا شفا دیتا ہے، میں نے تو صرف دعا کی تھی۔ جناب مالک، جناب مالک، آئیے اور آ کر دیکھیے بیمار شفا یاب ہو گیا، آئیے اور آ کر دیکھیے۔ تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بضد کیوں تھے؟ میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کارواں کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچے اتر آئیے اور پیدل چلیے، اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ میری یہ زندگی یوسف کی مرہون منت ہے۔ اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ یہ شخص موت کی دہلیز پر تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے۔ چلے روانہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے، بس اسی دعا نے میری حالت بحال کر دی۔ حرکت کریں۔ یہ بارش یوسف کے وجود بابرکت کی وجہ سے برسی ہے۔ وہ سرزمین مصر ہے، آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں، بہت جلد سرحدی پہرے داروں تک پہنچ جائیں گے۔ مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔ شام، کنان و حجاز اور دیگر علاقوں میں طوائف الملوک کی رائج ہے، اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے۔ یہاں ترقی یافتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پاسداری، حکومت کی تعینات کردہ سپاہ نظر آئے گی۔ فرعونہ مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے۔ خدایا، اس دیار غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इंतजार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफर किया है। मिस्र काफी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज्यादा फर्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे उदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। पहले मिस्र मोतक़िद है कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्लन उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलकन फरमारवाए मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना जाति कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़े भी रखते हैं? हाँ, इनके नजदीक ये तमाम चीजें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीजों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेअहद और बेनजीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है, जो खाना भी खाती है।
ज्यादा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के जनो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम्हें यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी पुरशको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील न होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहराए रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फरानाए मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनकसिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाई जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। और काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्द वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून फौजा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं।
بابل سے مالک نظار ہوں. کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہے؟ ڈر ہے کہ بھاگ نہ جاؤں. تم کون ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. یوسف، تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں. تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟
तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ व नातवा कहा। यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाकयात खुदा के इरादे से वक़्फ़ पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीजों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राजी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा।